सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब, अगर तुम इसको पुण्य मानते हो तो शाम ने बकरी काट ली, मुर्गी काट ली, बकरा काट लिया, बता तुमने कैसे दर्शन होंगे भगवान। तुम तो मूल गवा चले होगा जी। ये मूल धन मनुष्य का जो जीवन था कभी नष्ट करता है जी। तूने भर लिया घोर अंगारा, घोर पाप ठोक लिए, तुम तो डूब गए होटल में 84 लाख क्यों नहीं हम पड़ोगे, फिर वहां कीजिएगा वो काला। अब हिंदुओं को समझाते हैं जो मार्गदर्शक, मुसलमानों के काजी और मुल्ला, ये धर्म कर्म बताने वाले, और हिंदुओं के पांडे पंडित ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण ये काम नहीं करते, जो पंडिताई करते हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बातें है पुराने 18 वहां तो नहीं है दारोमदार। जड़ को अंधरा पान खवावे, पत्थर को यो भोग लगावे, बेसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारोमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झूठा मारा वहां तो नहीं है दारोमदार। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारोमदार। मांस मछलियां खाते हैं पांडे, मांस मछलियां खाते हैं पांडे, किस विद्र है अचारा वहां तो नहीं है दारोमदार। शो जजमान नरक में चाले, डूबे शो परिवार वहां तो नहीं है दारोमदार। छाती तोड़े अनयम किंकर लग, यमदूतों का लारा वहां तो नहीं है दारोमदार। दास गरीब कहे बेकाजी पंडे, ना कहीं वार न पार वहां तो नहीं है दारोमदार। अब इधर हिंदुओं के गुरुओं को समझाते हैं, तुम सारे उल्टे काम करो, वेद पढ़ो। जैसे आपने मार्कंडे पुराण में आंखों देखा, रुचि ऋषि के पिता, दादा परदादा तीसरे दादा सारे ब्राह्मण ऋषि थे, वेदों को खूब पढ़ा करते, पता भी था वेदों में क्या लिखा, कर्म सारे उसके विपरीत करते थे। और खुद कहते हैं कि कर्म कांड अविद्या है, वेदों में यही लिखा है। और ये भी कहते हैं कि बेटा रुचित, आप जिस मार्ग पर लगे रहे हो तो मोक्ष मार्ग है, नहीं के तुम्हारे वाले मार्ग पर आ जा, शादी करा, तुम्हारे कर्म कांड कर, श्राद्ध निकाल, पितर पंडवरा। अब चार पूर्वज दिख जाओ, काल का यो भी जाल है, वो भावुक हो गया, वो निभा करवा लिया, अपने कर्म फोड़े, वो अपने तो फोड़ गए थे, वो बेटा भी घसीट लिए। तो ये सबको परमात्मा बताते हैं कि काल करवाना तुम्हारे से। इसकी सतगुरु कबीर साहब के सामने दाल नहीं गलेगी, आपको परमात्मा हिम्मत देंगे। आपको सद्बुद्धि इसी कारण से है कि आप पे हिम्मत दे रहा था, ना था एक भूत सूत में ना हो, सारे परिवार की गांठ बांध देता है। और हम काल से टक्कर ला रहे हैं, काल से सीधी उस मालिक की सहारे से, दाता के संरक्षण में। तो आप विश्वास करो, यहां भी सुख, परलोक भी सुख होगा। कहते हैं बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा,
ये कर्म जो तुम करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को बताया करते जाता कि तुम आंख खोल लो, ये कर्म करण के नहीं है, तो हम बताओ ये करो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन समिल कर, तेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तू नैन समिल कर, तेरा मोतिया बंदरे। वैसे तो विद्वान दिखे थे, संस्कृत के नहीं बोल रहे, वेदों को याद करने कंठस्थ, और काम सारे वेदों के विपरीत। तो ये इनका मोतियाबिंद था। वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े और काम सारे उनके विपरीत करते हो। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बातें पुराण ठार, और पत्थर की जड़ की पूजा करें, बोलिए सजना। आपको देवी पुराण में पढ़ के सुना था, लिखा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो माता के पुजारी थे, माता के मंदिर गांव गांव में हो, उनकी ये नियत थी। बताओ, खाक विद्वान थे। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंचे, सोड़ी चढ़े मंसूर। ये मुसलमान थे, और देखो इन्होंने किसी का गल नहीं काटा, गला नहीं काटा, मांस नहीं खाया, इन्होंने खुद कुर्बानी दी। ऐसे बात बनेगी। अनल हक सरे को पहुंची, सोड़ी चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, भगवान अल्लाह के लिए हो गए चूर मचूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सहंसर हूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। गोपी चंद भरतरी योगी, शर्मा डारी दूर। दोनों राजा थे, गोपी चंद और भरतरी, मामा भांजा थे। कहते राज त्याग कर रेत में लौटे भगवान के लिए। दादू दास सदा मतवारे, जलमल जलमल नूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। जंदे दास और कमाला, सन्मुख मिले कबीर हजूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। दोनों दीन मुक्ति को चाहे, खावे गऊ और शूर दीवाने, के गावे घर दूर। दोनों दीन, दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान, पहले यहाँ दो ही धर्म थे, अंग्रेज बहुत बाद में आई शायद, के दोनों मुक्ति चाहे। हिंदू सूअर खाओ, मुसलमान गां खाओ, मांस किसी का खाओ, अपने बच्चे का खा के दिखाओ ना, तुम ऐसे मामा लाल करते हैं और हम झटके से मारते हैं। ये बकवास है अपने मन की, दरबार में नहीं चलेगा ये। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। बच्चों, परमात्मा 600 साल पहले जब आए, यही ज्ञान सुनाया करते जो गरीबदास जी के अंदर फीड किया था, जो उसके बच्चे ने जो का तो गाया, लिखवाया और बताया। इसका दुख मानिए, हम इतने दुष्ट हैं, काल ने हमें इतना बिगाड़ दिया, परमात्मा के दुश्मन हो गए, हर तरह से तंग किया, काटन उसने चल पड़े, नहीं कटा। उबलते तेल के कढ़ाई में डाल के देख लिया, नहीं मिला, जेरे कुएं में डाल दिया, ऊपर तो मट्टी भर दी 2 तल, और देखा तो बाहर बैठा पाया, सिकंदर के पास नहीं मिला। परीक्षा ले ली,
जल में मुर्दा बहता आता है, इसने जीवित कर दे तो मान लो खुदा। तेरा रामानंद जीवित कर दिया, वो भी जीवित कर दिया दाता ने। फिर भी ने बोला शब्द में मथा जंतर मंत्र तांदेगा, इसलिए कर दिया। आखिर में फिर ने बोला जब जानूंगा शेख तकी, जब ना तेल के कढ़ाई में मरिया, जेरे कुएं में डाल दिया, ऊपर तो माटी छड़े भरती, उससे नहीं मरा। फिर बोला जब जानू मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है, मर चुकी है, जब दबाई है वह तो सदमे में को नहीं, जब जानो ये मेरी लड़की को जीवित कर दे, तो वह भी कर दी। अब खिसियानी बिल्ली होकर उन पाप आत्माओं ने, हिंदू और मुसलमान ने, दोनों के धर्म गुरुओं ने आग लानी शुरू की, झूठी चिट्ठियां डाल दी कि अभी ये वैसे तो किसी तरह काबू नहीं आ रहा, जो गरीब निर्धन आदमी है भंडारा कर नहीं पाओगा, और बाहर के जो साधु संताओं ऐसी झोपड़ी में पाड़ के फेंक देंगे, इसने पीटेंगे भी भाग जाएगा शर्म के मारे, काशी छोड़ के। चिट्ठी लिखकर देश प्रदेश सारे भेज दी। हिंदुस्तान उसमें बहुत लंबा चौड़ा था, इराक ईरान ये सारे, तुर्किस्तान, और इधर सेतुबंदी तो हमारा है ही, पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान ये सारा एक ही था। सब जगह चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ, कबीर से नूर अली और ऐसी ऐसी कॉलोनी वहां पर है, उसमें लिख दिया 3 दिन भंडारा देगा, एक दोहर देगा उससे मेरा बहुत सुंदर कीमती कंबल टाइप, और एक मोहर, एक सोने की 10 ग्राम का सिक्का, जितनी बार भोजन खाओगे उतनी बार दिया जाएगा। अब लालच सदाशी है, तो सभी साधु संतों ने, डेरे वाला ने अपने सारे चेले साथ ले लिए, निश्चित दिन के लिए काशी की तरफ चल पड़े। उनको ये था कि तीनों टाइम भोजन खावांगे, तीनों टाइम सारे मोर लेंगे, दौड़ लेंगे और ठाठ हो जाएंगे। तो सभी आके इकट्ठे हो गए, निश्चित दिन से पहले